अगर हनुमान जी इस कार्य करने के बाद भी अगर आपसे नाराज़ हो जाते तो मुझे ज़रूर कहना। हनुमान जी की निरंतर और श्री राम जी की निरंतर विशिष्ट कृपा आपके घर पर ज़रूर आएगी अगर आपने ये कार्य ज़िंदगी भर करते रहे। अगर आप ये कार्य कर रहे हो और अगर हनुमान जी आपसे नाराज़ हो जाएं तो भैया मैं भक्ति छोड़ने की गारंटी ले रहा हूँ, मैं भक्ति छोड़ दूंगा। जय श्री राम प्यारे भक्तों। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप हनुमान जी को ज़िंदगी भर के लिए खुश रख सकते हैं। हनुमान जी को खुश करना है तो इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। आपका ज़िंदगी का कोई कार्य रुक जाए तो मुझे ज़रूर कहना। सबसे पहली बात, आपको हनुमान जी खुश क्यों करने हैं। सबसे पहली बात, आपको भक्ति चाहिए, आपको उनका आशीर्वाद चाहिए आपके पूरे परिवार के ऊपर। आप चाहते हो वो मुझसे हमेशा खुश रहे, मुझसे रूसे ना। अगर आप इस चक्कर में इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं प्रेरित करूँगा हनुमान जी आपकी सारी बातें सुने। बट अगर आप किसी गलत कार्य के लिए या फिर बहुत छोटे मोटे काम के लिए हनुमान जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो काम आपका नहीं होएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, कोई आपका कार्य है, कोई बिजनेस है, कोई प्लॉट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई ट्रांसफ़र है या फिर जॉब है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो सही है। अगर आप किसी गलत कार्य के चक्कर में हनुमान जी का सहारा ले रहे हैं तो हनुमान जी आपकी बात ज़िंदगी में कभी नहीं सुनेंगे। अगर आप चाहते हो मेरी दारू की फैक्ट्री खुल जाए, ये मर जाए, वो हो जाए, वो लड़की का नंबर मुझे चाहिए, ये हो जाए, तो वो नहीं होएगा। आप खुश करने की कोशिश करोगे, वो रुष्ट हो जाएंगे उल्टा। अगर आप उनकी खुशी के लिए कर रहे हो, भक्ति के लिए कर रहे हो, जॉब के लिए कर रहे हो, सैलरी बढ़ जाए, इनकम ज़्यादा हो जाए या फिर कोई प्रॉपर्टी है, कोई पोस्टिंग है, मेरी जॉब है, तो वो काम करेगा बिल्कुल। ये तरीका 100% काम करेगा। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। अपना कोई भी काम कराना हो, हे हनुमान जी हमारे मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी हमारा ये काम कर दीजिए, हमारा ये काम हो जाएगा तो आपको 100 रुपये के लड्डू चढ़ाएंगे, हनुमान ज्ञान गुण सागर, सब कुछ कर देंगे। उनका काम क्या होता है, 2-1 कुछ करोड़ का कुछ काम होगा उनका, 2-4 करोड़ का कुछ काम होगा और हनुमान जी के लिए 100 रुपये के लड्डू। हनुमान जी कितने सस्ते हैं बोलो। क्या हनुमान जी हमारे इतने सस्ते हैं कि आपके 2 करोड़ का काम करा रहे हैं, उनको क्या दे रहे हो आप, 100 रुपये। बेवकूफ़ नहीं भैया, हनुमान जी बेवकूफ़ नहीं है। ना आपने कोई जाप करा, ना आपने कोई तपस्या करी, ना आपने किसी बंदे का भंडारा कराया, आपने कोई काम आपका हो गया हो। हनुमान जी तो बिकते हैं 100 रुपये के मंदिरों में, ये सुना है मैंने। क्यों? क्योंकि वो आपका काम कराए थे इसलिए 100 रुपये के हो गए हनुमान जी हमारे। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बढ़िया, मेरा अपना देखा हुआ, जो मैंने अपनी आँखों से देखा। लोगों का काम बनते बनते ऐसे काम जो कोई नहीं बना सकता। वो एक MLA है, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, ना कहाँ कहीं नहीं बताऊँगा, सिर्फ एक MLA हैं वो। कुछ उनका ऐसा काम था, उन्होंने हर जगह फ़ोन मिला लिए, उन्होंने जितने कॉन्टैक्ट थे, जितने उनके पास लॉयर थे, सबके पास फ़ोन कर लिया, भाई उनका वो काम होके नहीं दे रहा। वो जो काम था वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है। मैं आपको इतना हिंट देता हूँ, कॉन्टैक्ट, कनेक्शन और फ़ोन उन्होंने हर जगह सब कुछ कर लिया पर उनका वो काम बन के नहीं दे रहा। लास्ट में वो एक हनुमान जी के मंदिर में आए और पंडित जी को बोला, लो पंडित जी हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दो। जैसे ही वो पंडित जी प्रसाद चढ़ा रहे थे हनुमान जी को, तो उस टाइम क्या हुआ कि उस MLA ने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े और बोला, हनुमान जी भाई मैंने हर जगह अपना जितने मेरी बस था मैंने हर जगह फ़ोन कर लिया, हर कनेक्शन भेज लिया, सब कुछ कर लिया, ये काम मेरा नहीं हो रहा, आप मेरा ये काम करवा दीजिए। उस काम की वैल्यू में अगर आपको एक लमसम दूँ तो वो थी 10 से 12 करोड़ के बीच की एक वैल्यू थी उसकी। जो उसका कार्य था कि हे हनुमान जी आप मेरा ये कार्य करा दीजिए, मैं आपका एक मंदिर बनवाऊंगा और एक बहुत बड़ा भंडारा कराऊंगा। उस बंदे की शक्ल पर दिख रहा था कि वो किस भाव से हनुमान जी से बोल रहा था। अगर उस मंदिर में उस समय कोई पंडित नहीं होता या फिर कोई विटनेस के लिए नहीं होता तो शायद वो रो पड़ता हनुमान जी के सामने। वो कार्य ऐसा था। वो कहते हैं ना कि जो बंदा आपकी नज़र में सबसे टॉप पर है, जो बहुत धन कमा रहा है, जो अच्छे तरीके से धन कमा रहा है, जिसका काम भी अच्छा है, कोई 2 नंबर काम नहीं है, आप उसको एक बार मंदिर में छोड़ दो अकेले,
जो मंदिर में कोई ना हो आसपास। भाई साहब वो बंदा रो पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता है, ये देखो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो जानता है कि ये सब जानते हैं, दुनिया को कुछ भी दिख रहा हो, बट इनको पता है घर में इसलिए क्या बात चल रही है, मेरे अंदर क्या बात चल रही है, मैं किस परिस्थिति से जा रहा हूँ। वो ये चीज़ जानता है कि ये मेरे और मैं इनका हूँ। उस सक्सेसफुल आदमी को आप कहीं ले जाओ, उसकी आँख तक नहीं हिलेगी। आप उसको मंदिर में एक बार हनुमान जी के सामने, किसी मंदिर में उसको अकेला छोड़ दो आप, भाई साहब वो रो रो के पागल हो जाएगा। उसकी ऐसी परिस्थिति हो रही होती है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे, मैं इनका हूँ। ये जानते हैं मेरे ऊपर क्या बीत रही है। बात बेटा बहुत ज़रूरी है कि अगर भगवान के मार्ग में जाना है तो असली भाव चाहिए होगा। भाव भी ऐसा हो कि तड़प जाए आदमी भगवान के लिए, वो भाव है। बनावटी भाव, नकली स्वभाव अगर आप भगवान के सामने रख रहे हो तो भैया उनको सब पता है, वो दुनिया चला रहे हैं। वो आपको दिख रहा होगा भाई पत्थर की मूर्ति है, बट उस मूर्ति को सब दिख रहा है कि क्या आया है, किस भाव से है, ये भाव इसका असली है या नकली है। बनावटी भाव अगर रख के भगवान के पास जा रहे हो तो कभी काम नहीं होएगा। असली भाव से जाओगे काम हो जाएगा आपका। मंदिर में खाली हाथ जा रहे हो तो कुछ ज़रूर लेकर आओगे। जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्होंने एक वीडियो में बताया कि एक भक्त है, उसने मदिरा पिया हुआ है और वो मंदिर में लेके जाते प्रेमानंद जी को। उन्होंने कहा कि देखो कि जो संगमरमर होता है, मार्बल होता है, एक संगमरमर वो है जो हमारे पाँव में है, और एक संगमरमर वो है, एक मार्बल वो है जो सामने बैठे पूज रहा है। दोनों में फ़र्क ये है कि ये सिर्फ कटा है और जो वो है उसको तिल तिल छीला गया है, उसका तिल तिल उसका मांस निकाला गया है उस मार्बल का, वो इसलिए पूजनीय है। लास्ट में उस बंदे का काम पूरा हुआ, उसका जो कार्य था 10-15 करोड़ रुपए का, 10-12 करोड़ का, वो उस MLA का काम पूरा हुआ। उस बंदे ने एक मंदिर बनवाया, उसका काम पूरा हुआ। उसने एक बहुत बड़ा भंडारा भी कराया। उसने ऐसा रास्ता चुना कि भगवान का मंदिर बनाऊंगा। सबसे बड़ा इस धरती पर जो कर्म है, सबसे बड़ा कह रहा हूँ मैं, वो भगवान का मंदिर बनवाना है। क्योंकि अगर उस मंदिर में जो भगवान स्थापित हैं, किसी एक भक्त की अगर उस भगवान के साथ प्रीति हो गई तो भैया उस जिस बंदे ने मंदिर बनवाया है, ये समझो उसके जन्म के सारे पाप धुल गए। उस MLA का काम हुआ। जो मंदिर की कॉस्ट थी वो लगभग 50 लाख के आसपास हुई। मेरा नंबर बताने का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप भगवान के लिए क्या करने के लिए तैयार हो। भगवान तो कर देगा भैया, उसके लिए तो यूँ करना है, वो यूँ कर भी देगा, बट क्या आप इतनी जल्दी उस चीज़ को झेलने के लायक हो? आप बोल दो भगवान मेरा ये काम कर दो, वो 1 सेकंड में करके दे देगा आपको, बट जो आप देखते हो रहोगे ना, वो देख के आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए बता रहा हूँ अपनी, भगवान इसलिए धीरे धीरे काम करते हैं। भगवान को जितना दे सकते हो अपने काम के लिए उतना दो। मेरा मेन कहने का मतलब ये है। अब आते हैं मेन बात पर कि हमारे हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करा जाए। आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, नहा धोकर जाइए, रोज़ जाओ, कुछ भी उनके लिए मीठा भोग ले जाओ। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या ले जाओ क्या नहीं ले जाओ, कुछ भी मीठा ले जाइए। क्योंकि जो ये वीडियो होने वाली है कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बहुत अलग होने वाली है। ये वीडियो शायद यूट्यूब पे किसी ने ऐसे समझाया नहीं होगा जो मैं आपको अपना भाव समझाने वाला हूँ। कम से कम आधे घंटे के लिए वहाँ बैठिए, कम से कम। टाइम अगर मैं बोलूँ तो 12 से 2 के बीच में जाइए आप। 12 से 2 के बीच जो दोपहर का समय होता है, उस समय ना कोई मंदिर में होता है, उस समय पंडित जी भी सो रहे होते हैं। अगर आप 12 से 2 बजे के बीच नहीं जा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप किसी भी टाइम चले जाइए। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बताऊँगा कि 12 से 2 के बीच में टाइम बिल्कुल मंदिर में कोई नहीं होता, बिल्कुल शांति होती है। भगवान भी बिल्कुल अकेले बैठे होते हैं, भगवान बिल्कुल शांति में होते हैं, पंडित जी भी सो रहे होते हैं, कोई भक्त भी नहीं होता। इसलिए आप मंदिर में जाइए, हनुमान जी के सामने बैठिए और उनको कहिए कि हे हनुमान जी, मैं रोज़ 11 दिन या 21 दिन के लिए आपके मंदिर में आऊँगा और आधा घंटा आपको राम राम सुनाऊँगा। अब
इसमें आप उनको सीताराम भी बोल सकते हैं, आप उनको राम राम भी बोल सकते हैं, आप उनको राम जी की स्तुति सुना सकते हैं, राम चालीसा सुना सकते हैं। मेन मोटिव आपको उनको श्री राम जी की याद दिलाना है। आपको 11 दिन 21 दिन तो आप जा सकते हैं, बट ये आपको रोज़ जाना है। आपको संकल्प भी नहीं लेना इस चीज़ के लिए भगवान मैं आपको मंदिर रोज़ आऊँगा, नहीं। आपको सिर्फ वहाँ जाना है 11 से 21 दिन, 11 दिन या 21 दिन जो आपको कंफर्टेबल लगे। आप इसको रिपीट कर सकते हो। आपने 21 दिन करा, आपने 2-4 दिन का गैप लिया, फिर 21 दिन आपने करा, फिर 2-4 दिन का आपने गैप ले लिया। आपको करना क्या है, आप मंदिर में जाएंगे रोज़, आप राम जी की चौपाई सुना सकते हैं उनको, सीताराम का भजन सुना सकते हैं उनको, ऐसा भजन कि जिसकी तुलना कोई ना कर सके। आपको ऐसा भजन सुनाना, मैं बताता हूँ वो कैसे। आपको किस भाव से गाना है, आपको कैसे राम राम का नाम सुनाना है, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ आपको। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में जाओगे उनके सामने सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। सोचो कि आप एक शो में जा रहे हो, एक गायक है, वो गाना गा रहे हैं, तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, हम सब दुनिया में रहते हैं, हम सब एक साथ रहते हैं। तो भैया आप 5 मिनट भी नहीं रुकोगे, आप निकल लोगे, भाई चलो बस यहाँ से, दिमाग ख़राब हो रहा है। दोस्त को दूसरा गाली भी दोगे, भाई क्यों बुलाया इसको, इसको कुछ आता वाता है नहीं। अब आप सेम चीज़ अपने ऊपर लीजिए और आप भगवान को लीजिए। भगवान बैठे हुए हैं, विराजमान है, सीताराम सीताराम राम 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 राम। भाई वो तो मूर्ति है, भगवान है, उनको तो बैठ के सुनना पड़ेगा भक्ति क्या दिक्कत है, उनको क्या परेशानी है। अगर आप उनकी जगह होते तो आप 2 मिनट टिक सकते हो वहाँ पर? नहीं होगा काम आपको, आपका काम होगा ही नहीं। बट जो सीताराम बोलने का फल है आपको वो मिल जाएगा बस। उनको राम राम का नाम, राम जी की स्तुति, सीताराम जी आपको कैसे गाना है, किस भाव से गाना है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं आपको वो बताऊंगा। बिल्कुल शांत, बिल्कुल पवित्र मन से, बच्चे बीवी घर परेशानियाँ सब कुछ साइड छोड़ दो। अपना दिमाग, बच्चे, दुनिया, परेशानी, बीवी, लड़ाई झगड़े, जहाँ चप्पल उतार के आते हो वहाँ छोड़ के आ जाओ। मजाक की बात नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सिर्फ दिल लेके जाओ अंदर, और आप ये सोचो कि इस धरती पर इस टाइम पर कोई नहीं है, आप सिर्फ अकेले बैठे हुए हो। एक टापू पर हो आप, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके भगवान की एक मूर्ति है। उस टापू पर, उस धरती पर, उस ग्रह पर उस टाइम कोई नहीं है, सिर्फ आपके, पूरी दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ आप हो और आपके भगवान सामने बैठे हुए हैं मूर्ति के रूप में। आसपास पानी है, आपको पानी की आवाज़ें आ रही हैं। या फिर आप ये सोचिए कि आप कैलाश पर्वत के पास बैठे हैं, मानसरोवर झील के पास आप बैठे हैं, या फिर मानसरोवर झील के बीच में आप बैठे हुए हैं। आपको लहरों की आवाज़ सुन रही है, पानी चल रहा है, कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका भगवान है। मंदिर में कुछ हो रहा हो सब कुछ साइड कर दो, मंदिर में भक्त आ रहे हो, घंटी बज रही हो, कुछ ध्यान मत दो, सब कुछ बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मेरा भगवान है, और आसपास पूरे में एक पानी है या फिर समुद्र या फिर झील है। आप बैठिए, उनको श्री राम जी और श्री सीता माता का जाप सुनाइए या फिर ध्यान सुनाइए, और आपको भजन ऐसे गाना है कोई नहीं सुन रहा। ये समझ लीजिए कि आप मीरा बाई हो और कृष्ण सामने हैं और कोई नहीं है। आप और आपके भगवान अब बिल्कुल अकेले हो। अपना हृदय से, पवित्र मन से गाना गाइए श्री राम जी का, और ऐसे गाइए कि पूरे मंदिर में आवाज़ गूंजे। मंदिर में कोई नहीं है आपके आसपास, आप शांति में आंख बंद कीजिए और सिर्फ उनको भजन सुनाइए।
आधे घंटे तक बिल्कुल भाव में डूबकर आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम सुनाना है उनको, बस। आप उनको जाप सुनाइए, आप ऐसे सुनाइए। मैं फिर से एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जब आप भजन गा रहे होगे या जाप कर रहे होगे दिल से, पवित्र मन से, सब कुछ साइड में रख कर शांत होकर, तो उस समय पर जिन भगवान के सामने आप जाप कर रहे होगे और जो उस टाइम मंदिर में बाकी देवी देवता होंगे, वो अपना स्थान छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। आप आंख बंद कीजिए, आप जाप गाइए। जितने भी देवी देवता विराजमान हैं वो सभी मंदिर में अपना स्थान छोड़कर आपके पास बैठ जाएंगे, आपका जाप सुनेंगे, आपका भजन सुनेंगे और बोलेंगे वाह क्या बात है, ये भक्त है इसका पक्का। जब आपका जाप पूरा हो जाएगा, भगवान जो आपको प्रसाद रूप में आशीर्वाद देंगे वो देंगे ही, बट जो बाकी देवी देवता जो आसपास विराजमान थे वो आप उनको उठाकर वहाँ पे लेके आए अपनी जगह पर जहाँ बैठे हुए थे। देवी देवता जो बाकी थे वो सभी के सभी अपना आशीर्वाद भी देंगे हनुमान जी के साथ साथ। आपने सिर्फ हनुमान जी की पूजा करिए, लेकिन आपको आशीर्वाद हनुमान जी के साथ जितने देवी देवता विराजमान हैं सबका मिलेगा। जब आपका जाप पूरा हो जाए, आपको हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ने हैं और आंख बंद करके सभी देव देवता से कहना है, हे हनुमान जी, मेरा ये जाप मैंने पवित्र मन से जाप करा है, ये आपके हृदय में विराजमान श्री राम जी, श्री सीता माता के चरणों में श्रद्धापूर्ण समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा ये कार्य सिद्ध कर दीजिए। जो आपका काम है वो 11 दिन या 21 दिन में नहीं, वो कम से कम महीने या 1.5 महीने में आपका काम हनुमान जी करेंगे ज़रूर। और अगर आपका काम पूरा हो गया है तो आपके हाथ में जो आपको जो चीज़ चाहिए थी आपके हाथ में आ चुकी है, तो जो आपने वादा करा है वो भी कीजिएगा। अगर आपने हनुमान जी से कुछ कहा है कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपको ये चढ़ाऊँगा, ये कर दीजिए, मैं आपका हवन कराऊँगा, घर पे सुंदरकांड का पाठ कराऊँगा, भंडारा कराऊँगा, जो भी आपने कहा अपने श्रद्धा भाव से वो ज़रूर कराइएगा। क्योंकि अगर आपने वो नहीं करा तो जो देने वाला है वो लेना भी जानता है, ब्याज के साथ लेना जानता है। मैं तो ये बोलूँगा, वादा किया है तो पूरा ज़रूर करना। आप सभी की मनोकामनाएं, मनोरथ सिद्ध हों, आप सभी के काम बने। जो लोग ये वीडियो देखकर ये साधना करेंगे, जिसको हम बोलेंगे प्रेम साधना, जो लोग ये साधना करेंगे, हनुमान जी से मैं विनती करता हूँ कि उनके सारे काम, उनके सारे मनोरथ, उनकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध हों। तो भक्तों, ये थी वीडियो कि कैसे आप श्री हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हो, खुश कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री मेहंदीपुर धाम।